तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 और ये गणित का जो है चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या का ये वीडियो जो है थर्ड है जिसमें हम लोग फार्मूला के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग पहला फार्मूला के बारे में बात करते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे मॉडुलस के बारे में और कंजुगेट के बारे में। और कंजुगेट, ठीक है, मॉडुलस और कंजुगेट के बारे में बातें करेंगे। मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर है, समझते चलना है केवल, ठीक है, a प्लस आई बी या बी आई, ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमको मॉड निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मॉड। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं मॉड को, ये तो जानते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये केवल 11th तक ही सीमित नहीं है। अगर आप जेईई मेंस की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है स्कोरिंग चैप्टर होता है, ये है ना, मार्क्स आपका जो है काफी ग्रो कराएगा। ये है इसमें कुछ नहीं, छोटा मोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे जो है 2-3 नंबर के प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। तो बेशक आप इसको जो है ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये आगे भी आपके काम आने वाले हैं। तो मोड हो गया हमारा। तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली ए वास्तविक हिस्सा जो है उसका स्क्वायर प्लस और आई का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे चिन्ह के साथ, ठीक है, आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। मतलब सिंपल कहें, मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बशर्ते यहाँ ए और बी के स्थान पे कोई भी जो है वास्तविक संख्याएं हो सकती है। ठीक है, ये क्लियर है। मोड निकालना तो बहुत आसान है, ठीक ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई को छोड़ के बाकी जो भी होगा उसका स्क्वायर करके जोड़ देना। अब है कंजुगेट। कंजुगेट निकालने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए कंजुगेट क्या हुआ कि अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है कि z बराबर a प्लस आई बी, ठीक है, z बराबर a प्लस आई बी, तो सिंपली क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो साइन को जो है चेंज कर दीजिए, साइन को चेंज कर दीजिए। जैसे हम लोग पढ़े थे परमीकरण में, है ना, परमीकरण में पढ़े थे कि अगर बटे में a प्लस बी हो तो गुना करते हैं a माइनस बी से। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर पूछें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है कंजुगेट क्या होगा, तो हम नॉर्मली कहेंगे कि z बार, ठीक है, इस तरह से। ये है हमारा कंजुगेट का साइन z बार, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a माइनस आई बी, हो गया कंजुगेट। कितना सिंपल है, बहुत इजी है। z बार इक्वल टू क्या हो गया, कंजुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी, केवल साइन को चेंज कर देना है। जैसे में अब दोनों का हम लोग बारी बारी से जो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि z बराबर जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 माइनस 2i या i2, जैसे भी लिखा। अब इसका हमसे अगर पूछा जाए कि मॉडुलस बताइए क्या होगा, तो मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, z मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पे -2 है तो -2 होगा, सिंपल। i को छोड़ करके जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देना। चलिए इसका क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 4, यानी कि 9 4 हो गया 13। ये हो गया किसका वैल्यू, मोड जेड का, ठीक है, मोड जेड का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर 13। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए कि ये बताइए कंजुगेट बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, तो जेड बार इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3 प्लस 2i, बस सिंपल है ना। तो इस चीज को याद रखना है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसका कंजुगेट कैसे निकालते हैं और साथ ही साथ जो है उसका मोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब जो अगला टॉपिक है एक छोटा सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मान लेते हैं कि z बराबर जो है a प्लस आई बी है, ठीक है, हम निकालेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि z बराबर a प्लस आई बी एक हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है, देखिए इसको, देखिए इसको जो हम लोग सूचित करते हैं z टू दी पावर -1, है ना,
ये जेड का क्या है, जेड का ये क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम है ना, जेड टू द पावर -1। अब इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। गुना जैसे देखिए 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो कहेंगे 1/2, 1/2। 7/2 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, केवल पलट देना है, तो क्या हो जाएगा 2/7। ठीक उसी तरह से जेड का जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो जेड टू द पावर -1, या फिर इसी को लिखते हैं 1/z। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए जेड का वैल्यू हमको पता है, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इससे जो है कई सारे फॉर्मूलाज और साथ ही साथ जो है कई सारे सवाल जो है समाधान किए जाते हैं इसका यूज करके। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से करते हैं इसका परमीकरण। क्या होगा परमीकरण में, हम आपको बताए थे अभी अभी कि कंजुगेट से गुना और भाग करें। कंजुगेट क्या होगा, a प्लस आई बी का, तो केवल माइनस कर देना है, a माइनस आई बी, a माइनस आई बी, ठीक है। अब साफ दिख रहा है क्या कि नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर क्या हो गया a माइनस आई बी, और नीचे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से क्या होगा, एक स्टेप और लेते हैं, a माइनस आई बी, और यहां क्या हो गया a स्क्वायर माइनस। अब देखिए इसको अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, यहां पे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा a माइनस आई बी, थोड़ा सा डिटेल कर दे रहे हैं, और ये a स्क्वायर माइनस, हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बताएगा कोई, -1 होता है ना। और फाइनली देखिए क्या आ गया, एक a आई बी, नीचे आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप कि हम जानते हैं अगर हम इसी जेड का जो है आपसे पूछ लें कि कंजुगेट क्या होगा, तो जेड बार इक्वल टू क्या कहिएगा, a माइनस आई बी होता है, अभी अभी पढ़े हैं, ठीक है। दूसरा हम पढ़े हैं कि जेड मोड निकालने के लिए क्या करता है, जेड बराबर क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये दोनों चीजें पढ़े हैं। अब देखिए यहां से साफ दिख रहा है क्या, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड बार, लिख सकते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है, अगर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू इतना है तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये कोई बड़ा चीज है, नहीं, बिल्कुल हम इसी को जो है रूट खत्म करके इधर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो साफ दिख रहा है क्या कि ये वाला जो टर्म दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। बस अब देखिए हम लेके क्या बढ़े थे, 1/z, ठीक है, लेके क्या बढ़े हैं, एक तरह से फॉर्मूला हो गया कि जेड इनवर्स, ठीक है, जेड इनवर्स बराबर क्या, सॉरी हाँ, जेड टू द पावर -1 हो गया हमारा कंजुगेट ऑफ जेड बटे मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है। या फाइनल लेके बढ़ते क्या है कि 1/z बराबर हो गया कंजुगेट ऑफ जेड और मॉड जेड का स्क्वायर, कोना कोनी गुना करेंगे तो फाइनली हमारा क्या होता है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर हो गया जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड, है ना, ये गुना है ये। तो ये जो है फाइनल स्टेप, एक तरह से समझिए कि ये फॉर्मूला है, और कभी कभी जो है इतना बराबर हमको जो है ये लेके बढ़ना पड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों स्टेप याद रखेगा, दोनों एक दूसरे से मिला हुआ है। तो जब जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग चैप्टर में जो इसका यूज करेंगे। और चलिए मिलते हैं चैप्टर में डायरेक्ट प्रश्नों के साथ, किस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करना है इसके साथ। तब तक के लिए